बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस क्लास ऑफ ब्लॉगिंग। आज हम ब्लॉगर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्राउज़र को ओपन करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि क्रोम ब्राउज़र्स के अलावा किसी दूसरे ब्राउज़र्स में काम नहीं करती और जिन्हें हमें इस्तेमाल करना होता है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम कुछ भी करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम वो एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे और इनके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानने के हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं और ब्लॉग से अर्निंग करना चाहते हैं, या यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और यूट्यूब के चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस कीवर्ड को हम चूज़ कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम चूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आपका टॉपिक आपका कीवर्ड है। तो जिस टॉपिक को आप चूज़ कर रहे हैं उस पर कितनी सर्चेज हैं, उसको आया कि लोग सर्च कर ही रहे हैं नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी कीवर्ड चूज़ करके उस पर ब्लॉग या यूट्यूब का चैनल बना दिया, तो अगर उसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, आपका ब्लॉग एडसेंस अप्रूव्ड भी हो गया, उस पर एड्स लग गई हैं, तो जब तक आपकी अर्निंग होनी है लोगों के देखने से, जब तक लोग देखेंगे नहीं तो तब तक आपकी अर्निंग कैसे होगी? फिर आपकी अर्निंग बहुत कम होगी। तो हमने अपनी अर्निंग को यहीं से शुरू से ही बढ़ा के चलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि मैं वर्ड लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने गूगल लिखने के बाद एंटर किया है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही जो सबके पास आ रही है। जैसे मैंने गूगल लिखने के बाद एंटर किया है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही जो सबके पास आ रही होगी, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं। ऑर्गेनिक रिजल्ट 25 खरब 27 अरब इतना इसका सर्च हुआ ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले सेक्शन में ये एक और मेरी एक्सटेंशन का डाटा वर्कआउट हो चुका है, जो बता रहा है कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि गूगल्स 2004 से सर्च वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है और 2015 तक का ये बता रहा है। हम इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज तक भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने एक कॉमन मिसाल दी थी। अब हम किसी कीवर्ड को चूज़ करते हैं। गूगल तो कोई कीवर्ड नहीं है, तो मैं चूज़ करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ किया। अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे भी इसका डाटा शो हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इसका डाटा शो हो रहा है। और यहाँ पे मेरी एक्सटेंशन वर्क कर रही है। यहाँ पे मेरी एक्सटेंशन वर्क कर रही है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि ये एक्सटेंशन हमने किस तरह से इंस्टॉल करनी है। इससे पहले मैं आपको एक और एक्सटेंशन को दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक और एक्सटेंशन ओपन कर दी। यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड लिखूँगा। लाइक दो किसी ने रेसिपीज़ पे चैनल का है, तो हम चेक करेंगे कि कौन सी रेसिपी को कितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH
चिकन अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो हमें पता चलेगा चिकन वर्ल्ड को चिकन वर्ल्ड रैंक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रैंक हो रहा है तो किस कीवर्ड से होगा। ये तो हम पाकिस्तान में चेक करते हैं। जैसे कि सर्च हमारे सामने आ चुका है। चिकन कीवर्ड डिफरेंट नेम से रैंक हो रहा है। चिकन रेसिपीज वगैरह के नाम से भी रैंक हो रहा है। कितने नंबर पर हो रहा है। ये भी चिकन अकेला नंबर 1 पे रैंक है। गूगल में चिकन मंचूरियन 2 पे रैंक है। चिकन फ्राई 3 पे रैंक है। चिकन रेट टुडे 4 पे रैंक है। तो यहाँ पे हम इसका CPC भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं CPC आपको यहाँ से ना एक और एक्सटेंशन से चेक करना बताऊँगा। तो अब एक्सटेंशन को हम पहले कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्रोम वेब स्टोर आएगा। क्रोम वेब स्टोर को ओपन करना है। क्रोम वेब स्टोर ओपन हो रहा है। क्रोम वेब स्टोर को ओपन होते ही यहाँ पे अपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और सर्च दी स्टोर पे क्लिक करना है। मैंने नीचे एक्सटेंशन लिख के रखी है, मैं वहाँ पे भी आपको दे दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट करके सर्च कर सकते हैं। तो नंबर 1 मेरी एक्सटेंशन है। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ नंबर 1 पे ये मेरी एक्सटेंशन आ चुकी है। इसको आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू क्रोम। आप उस पर क्लिक करेंगे। मैंने ऐड की हुई है इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। तो आप इसको ऐड टू क्रोम पे करेंगे। विद इन 1 मिनट में ऐड हो जाएगी। ऐड होके ये यहाँ पे आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऑन करना है और सेटिंग में चले जाना है। ये सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह विंडो ओपन होगी। जो आपको मेल भेजेंगे ये, वहाँ पे मेल पे एक की आई होगी। उस मेल में से उस की को कॉपी करना है आपने और यहाँ पे आके आपने उस की को पेस्ट करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसको यहाँ से ऊपर से ऑन रख लेना, क्योंकि गूगल पे जो भी सर्च करेंगे आप उसके साइड रिजल्ट्स ये शो करेगा। अभी मैं इसको मज़ीद इस्तेमाल इसका बताऊँगा। तो अभी हमने इसको कर लिया। फिर हमने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये दूसरी एक्सटेंशन है, इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने और क्रोम वेब स्टोर में वापस चले जाना है। बैक सर्च वाले प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे Ctrl+V7 पेस्ट करना है। सॉरी, ये वाली जो एक्सटेंशन है इसका मैं आपको लिंक ही प्रोवाइड कर दूँगा। ये क्रोम वेब स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो इस एक्सटेंशन को हम देख लेते हैं कि ये एक्सटेंशन इस्तेमाल किस तरह से होती है। मैंने पिन कर लिया इस एक्सटेंशन को। अब मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखूँगा अपना और उस
ये एक्सटेंशन फिर अपना काम दिखाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने चिकन बिरयानी लिखा, इंटर कर दिया। अब मैं इस एक्सटेंशन पे जाऊँगी। पहले मैं अपनी दूसरी एक्सटेंशन करने लगाऊंगा कुछ देर आपको समझाने के लिए। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, अब मेरे पास मेरी एक्सटेंशन के रिजल्ट्स हैं। अब मैं इस एक्सटेंशन पर अपनी क्लिक करता हूँ, तो आप देखते हैं कि ये मेरी एक्सटेंशन मुझे क्या कुछ बता रही है। ये कह रहा है 8.22 मिलियन बिरयानी कीवर्ड के रिलेटेड इंडेक्सेज हैं। बिंग में 1.86 मिलियन है और लेक्सा रैंक इसका 1 है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो हमने मेन चीज़ यहाँ पे चेक करनी है इसी एक्सटेंशन की वजह से, वो 89% है। मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पे अगर आप ब्लॉग की पोस्टिंग बनाते हो तो आपको डाटा बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर 300 से 400 वर्ड मिनिमम या 600 वर्ड का किसी ने प्रोवाइड किया हुआ है तो आपको 1000 से 1200 वर्ड का डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर लोएस्ट कीवर्ड डिफ़िकल्टी, लोएस्ट कंपटीशन पे कोई 20 पोस्टें लिख के भी गूगल एडसेंस ले सकता है, लेकिन इतनी हाईली कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे आप 45 से 60 पोस्टें लिखने के बाद ही आपको एडसेंस की अप्रूवल मिलेगी। तो हम इस पे नहीं काम करेंगे। इस एक्सटेंशन के बारे में हमने जान लिया। इससे आगे एक और एक्सटेंशन है, उसके बारे में जानते हैं। जल्दी से मैं इसको खत्म करता हूँ, फिर हम ब्लॉगिंग को स्टार्ट करेंगे। तो वेब स्टोर में जाऊँगा, यहाँ पे अपने पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये वाली एक्सटेंशन आ गई। और इसको भी आपने सेम उसी तरीके से ऐड करना है। ये देखें जिसके बारे में हमने रिसर्च किया था, जिसने बताया था कि चिकन फर्स्ट पे है, चिकन मंचूरियन सेकंड पे है, तो इसको भी आपने सेम तरीके से ऐड करना है। लेकिन इसमें कोई कोड नहीं है, आपने जस्ट इसको ऐड टू क्रोम करना है और इसको ऑन कर देना है, जो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। वो है मोज बार, मोस्ट फेमस एक्सटेंशन। आपने इसको भी यहाँ पे इंटर करना और इंटर का बटन प्रेस करना, तो ये मोज बार आपके सामने है। अब मैं आपको मोज बार का भी काम बता देता हूँ कि मोज बार क्या करती है। यहाँ हम मोज बार को ओपन करेंगे, ये मेरे पास मोज बार है। इसको पेन भी कर देते हैं। अब मोज बार ओपन हो चुकी है। अब मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो मोज बार का हम काम चेक करते हैं। सिंपली हम फेमस प्लेटफॉर्म फाइबर को ओपन करता हूँ यहाँ पे।
मोज़बार भी काम कर रही है। मेरे मोज़बार में साइन नहीं होना पड़ेगा और साइन नहीं होगा। मैं मोज़बार में साइन हो चुका हूँ, इसने बता दिया है। यहाँ पे इसने पेज अथॉरिटी बता दी है, फाइबर की 75 है। यहाँ पे इसने बैकलिंक्स के बारे में बात कर दी है, इसके बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं। तो इसके बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं, इसके बैकलिंक्स कितने ज़्यादा हैं। तो 11,10,515 बैकलिंक्स इसके बने हुए हैं। इसका डीए चेक कर सकते हैं, डोमेन अथॉरिटी 92 है। इसका स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं 47 है। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये था कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड को हमें किस तरह से सिलेक्ट करना है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से चेक करना है, कीवर्ड के कंपटीशन को किस तरह से चेक करना है, कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितना है। ये अब हम जानते हैं कि उस कीवर्ड को कितना मंथली सर्च किया जा रहा है या कितना डेली बेसिस पे किया जा रहा है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा गूगल कीवर्ड प्लानर को। तो हम गूगल को ओपन करेंगे और उसमें गूगल कीवर्ड प्लानर लिखेंगे। लिखने के बाद गूगल कीवर्ड प्लानर को गूगल में जाकर जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर लिखेंगे तो आपके पास दो आएंगे, एक ये आएगी और एक ये आएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे आ रहा है गूगल एड्स आगे कीवर्ड प्लानर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये यहाँ पे सेव में आ जाएगा। अगर आपका जीमेल साइन हुआ तो आपको आपने यहाँ पे कर देना है गो टू कीवर्ड प्लानर। जैसे ही आप गो टू कीवर्ड प्लानर करेंगे तो आपके पास ये दो लेआउट्स आ जाएंगे, ये वाले दो लेआउट्स आ जाएंगे। सॉरी, आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास सिंपली ये आ जाएगा। आपने ये टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने प्लानिंग वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे ये कीवर्ड प्लानर पे आना है। ये प्लानिंग वाले ऑप्शन में आके ये कीवर्ड प्लानर पे आना है। हाईलाइट भी करके दिखा सकता हूँ कि इस पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो कह रहा है आप अपना कीवर्ड लिखें। मैं यहाँ पे सिंपल अपना कीवर्ड लिखता हूँ, CHICKEN चिकन। कढ़ाई, चिकन कढ़ाई मैंने लिख दिया और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर।
जैसे मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, ये रिजल्ट निकालना शुरू हो चुका है। वो रिजल्ट निकालता है, हम उतनी देर तक कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। ये टॉप पे पाकिस्तान आ रहा है, अगर आप पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, अगर आप इंडिया के लिए लिख रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करें, और अगर आप यूएसए के लिए लिख रहे हैं तो यूएसए को सेलेक्ट करें, अगर यूके के लिए लिख रहे हैं तो यूके को सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करें। लैंग्वेज आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लें, मैं उर्दू को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे सर्च नेटवर्क्स है तो गूगल एंड सर्च पार्टनर्स, इस पर क्लिक करना है आपने। और यहाँ पे ये कह रहा है कि लास्ट 12 मंथ का हम डाटा शो करेंगे, तो इसको आप लास्ट 12 मंथ पे रहने दें या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। चलिए अब हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम उनको देखते हैं। कह रहा है कि चिकन कढ़ाई हमारे पास एक कीवर्ड है जिसकी एवरेज मंथली सर्चिस 10,000 से 1 लाख तक हैं। लो कंपटीशन है, ये देखें कंपटीशन लो बता रहे हैं। और यहाँ पे देखें आपको 58.99 यानी कि 59 रुपीज़ PKR CPC से लेकर 102 तक मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा CPC है और इतना लो कंपटीशन है। सपोज करें यहाँ पे अगर मैं इस लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश करता हूँ, आप देखिएगा मेरे पास कीवर्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लंबी लिस्ट आ चुकी है कीवर्ड्स की। इसके बारे में बताया जा रहा है लो कंपटीशन है, लो कंपटीशन। ये ऊपर बता रहा है कि ये बिड और रेंज रेट है, और नीचे ये भी बता रहा है ये लो कंपटीशन है, और कीवर्ड आइडियाज़ भी दे रहा है कि आप कीवर्ड ये वाले रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से आपने अपना बेस्ट कीवर्ड फाइंड आउट करना है जिसका कंपटीशन लो हो और जिसके ऊपर बिड और हाई बिड रेंज और लो बिड रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि ये आपका CPC होगा। यूट्यूब का चैनल बनाते वक्त भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ब्लॉगर्स को बनाते वक्त भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी और आप इन पे ज़रूर अमल करेंगे। अगर आप इन पे अमल करेंगे, जो चीज़ें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन पे अमल करेंगे, तो मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर इफ़ यू नॉट अर्न अ सिंगल डॉलर देन यू लेफ्ट द चैनल। अगर आप $1 भी अर्न नहीं कर पाते 15 दिन के अंदर तो आप मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, आप इस क्लास को बंद कर सकते हैं। हमने 15 दिन के अंदर अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर कमाना शुरू कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉगर को। कीवर्ड को हमने चेक कर लिया, कीवर्ड की डिफिकल्टीज को चेक कर लिया, हम ब्लॉगर्स को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे URL साइट में आके लिखना है blogger.com blogger.com। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये वाली चीज़ आपके पास नहीं आएगी क्योंकि आपने ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल की, अगर की होगी तो आपके पास आ जाएगी। ये एक्सटेंशन मुझे सब कुछ इसके बारे में बताई जा रही है। अब मुझे क्या करना है इसमें ही, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, क्रिएट योर ब्लॉग क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे साइन इन पे लेके जाएगा, ये कहेगा आप साइन इन करें। तो मैं अपने सिंपली मेल ID से ही साइन इन कर लेता हूँ।
आपके पास ये इस तरह से आएगा कि चूज योर ब्लॉग नेम। तो यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग का नेम देना है, जो कुछ भी किसी भी ब्रांड शक्ल का हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है, आपने अच्छा सा चूज़ करके रखना है। जैसे कि मैं इस ब्लॉग का नेम वही अपने यूट्यूब चैनल वाला देता हूँ, अर्न बाय। देने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है आप यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट कर लें। मुझे यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट करने का है, तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन अर्न बाय करके सेलेक्ट करता हूँ, अर्न बाय लर्न वर्ड लिख देता हूँ ताकि ऑलरेडी डोमेन लिए हुए हैं। तो ये कह रहा है अर्न बाय लर्न वर्ड अवेलेबल है। यहाँ पे आप कुछ भी स्टेप करके ना डोमेन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने अपना कस्टम डोमेन ऐड करना है, आगे चल के हमने अपना पेड डोमेन ऐड करना है ताकि हमें इसकी अप्रूवल मिल सके। तो इस पर भी मिल जाती है अप्रूवल, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है, 1 ईयर लग जाता है, समटाइम 2 ईयर्स लग जाते हैं और समटाइम 8 मंथ लग जाते हैं। तो अगर कस्टम डोमेन होगा, आपके पास पेड डोमेन होगा, तो आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाती है। तो हमने इसको सेव करना है। जैसे सेव करेंगे आपके पास ये वाला लेआउट आ चुका है। यहाँ पे वो कह रहा है आपका ब्लॉगर बन चुका है, आप इस पे काम शुरू कर सकते हैं। तो ये ब्लॉगर हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे पोस्ट को स्टार्ट करना है। तो ये सिंपली न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करके पोस्ट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखेंगे, कुछ भी कीवर्ड जिस पे आप काम करना चाहते हैं। आप उस कीवर्ड को जो हम पीछे सर्च करके आए हैं उन सर्चेस को देखते हुए जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो उस पर हम काम करेंगे। मैंने एक कीवर्ड चूज़ किया है, मैं उस पर काम करता हूँ। COVID-19 इसी को मैं अपनी मेन हेडिंग मेजर हेडिंग बनाऊंगा। ये नॉर्मल को आपने चेंज तो मेजर हेडिंग कर देना है और यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है और इस कीवर्ड को यहाँ से सेंटर लाइन कर देना और नीचे इसके बारे में पोस्ट लिखनी शुरू कर देना है। अभी आज की क्लास में इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमने एक एक स्टेप को साथ लेकर चलना है और किसी भी चीज़ को अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या जो वीडियो अपलोड हो रही है उसके कमेंट सेक्शन में जाके भी आप लिख सकते हैं। तो आज हमने ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया है अकॉर्डिंग टू आउटलाइन। तो अगर आप किसी और कोर्सेज को भी स्टार्ट करवाना चाहते हैं, इसके बाद आप आउटलाइन में से चाहते हैं कि ये वाला कोर्स पहले हो जाए, तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कोर्स को पहले ले आऊँगा जिसे कोर्सेज है।